गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस.के. उपाध्याय। कल के लेक्चर में आप लोगों ने लहासा की ओर के प्रश्न उत्तर को पढ़ा। तो इस तरीके से क्षितिज गद्य खंड में 2 चैप्टर आपके हो गए हैं, काव्य खंड में भी 2 चैप्टर हो गए हैं और 1 चैप्टर आपका कृतिका में हो गया है। अब आपका जो है जो क्वेश्चन में है अपठित गद्यांश के रूप में भी प्रश्न आते हैं। तो आज हम लोग अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके प्रश्नों को आपको देंगे और आपको उसका आंसर देना होगा। ठीक है, फिर जैसे अभी तक हम लोग करते थे, फिर 10 मिनट मैं अपना वॉइस रिकॉर्डिंग आपके पास भेजूंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग। उसके बाद उस प्रश्नों के आंसर आपको देने होंगे, फिर ग्रुप बंद कर दिया जाएगा और आपको सही आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपठित गद्यांश जितने भी प्री पीरियोडिक, पीरियोडिक, पोस्ट पीरियोडिक एग्जाम होंगे सभी में अपठित गद्यांश आपका आएगा। अपठित आता है, पठित भी आता है। तो आज हम लोग अपठित के बारे में पढ़ेंगे। एक पैसेज है और पैसेज भी आपका जो है बहुत अच्छा है, तो पैसेज को समझना भी है और उसके प्रश्नों का उत्तर भी देना है। कोई भी चीज़ लैंग्वेज या जो लिटरेचर में होती है, चाहे वो हिंदी लिटरेचर में या इंग्लिश लिटरेचर में, वो आपके कैरेक्टर के डेवलपमेंट के लिए होती है। तो जो चैप्टर्स होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, वो डिफरेंट जो है सब्जेक्ट पर होते हैं। तो उससे आपको नॉलेज भी लेना है, अपने लाइफ को यानी जीवन को भी अच्छा करना है और उससे ज्ञान भी लेना है। दोनों चीज़ ज्ञानवर्धक भी है और आपका जो एकेडमिक में तो उसको पास होकर नंबर गेन करना ये दूसरी बात है, लेकिन उसको आत्मसात करना, कोई भी चीज़ को आत्मसात करना ये दूसरी बात है। आत्मसात का मतलब ग्रहण करना। तो आज पैसेज को पहले पढ़ते हैं कि पैसेज में क्या कहा गया है। ये दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय पर उचित व्यक्ति से उचित मात्रा में उचित उद्देश्य के लिए उचित ढंग से व्यवहार करना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक प्राणी का संबंध एक एक क्षण से रहता है। क्षण का मतलब जो फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड हर व्यक्ति का या इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो प्राणी छोटा हो या बड़ा हो, चाहे एक चींटी हो, चीटा हो या कोई सूक्ष्म जीव हो जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सभी का संबंध एक एक क्षण से रहता है, किंतु व्यक्ति उसका महत्व नहीं समझता। हमको अपने जीवन के एक एक क्षण के महत्व को समझना चाहिए। एक एक यानी एक एक सेकंड को समझना चाहिए। अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा। जैसे आप सोचते हो ना कि अभी नहीं, बाद में। तो कोई भी काम को करने के लिए कोई समय अच्छा और बुरा नहीं होता है। हमको अपने अनुसार उस समय को अच्छा और बुरा बनाना होता है। अगर हम चाह लेंगे तो बुरे समय को भी अच्छा बना लेंगे, और अगर हम नहीं चाहेंगे तो एक अच्छे समय को, एक अच्छे अवसर को भी क्या कर लेंगे, हम खराब कर लेंगे। तो ये इसमें लेखक इस पैसेज में बताना चाहता है कि अधिकतर व्यक्ति सोचते हैं कि कोई अच्छा समय आएगा तो काम करेंगे। तो हमारा कहने का मतलब कोई समय काम करने के लिए अच्छा और बुरा नहीं होता। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए, आपके अंदर एक संकल्प हो
कि हमको नहीं, ये काम करना ही करना है, फिर चाहे समय जो भी हो रहा हो या परिस्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन हम एक मन में हमको ठान लेना है, नहीं ये मुझे करना ही करना है, तब सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इस दुविधा और उधेड़बुन में वे जीवन के अनेक अमूल्य क्षणों को खो देते हैं। क्षणों का मतलब अमूल्य अवसर, क्योंकि मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। उन मौकों को आपको खोना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को बिना हाथ पांव हिलाए संसार की बहुत बड़ी संपत्ति छप्पर फाड़कर कभी नहीं मिलती। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि वो बहुत अमीर है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, या उसको बैठे बैठाए पैसा मिल जाता है। तो अगर उसका भी हम लोग साक्षात्कार करेंगे, उसका भी इंटरव्यू अगर लेंगे, तो वो भी अपने दिनों को बताएगा कि किस तरह वो आज वो इस जीवन की स्थिति में पहुंचा है कि अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ा। लेकिन जीवन के प्रारंभिक दिनों में निश्चित रूप से वो भी संघर्ष किया होगा। किसी को भी हम ले लें, कोई भी, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, सम्राट हो, कोई भी, तो तुरंत वो इतना शक्तिशाली या जो है एक छत्र राजा नहीं बन जाता। यानी जीवन के प्रारंभिक समय में या उसने संघर्ष जरूर किया है, और अगर संघर्ष नहीं किया है, उसको बाय बर्थ या जन्म से कोई चीज मिल गई है, फिर भी उसको बनाने के लिए भी अगर वो सफल तभी हो सकता है जब तक वो प्रयास नहीं करेगा, उसको मेंटेन भी नहीं कर सकता। तो छप्पर फाड़कर कभी नहीं मिलती। समय उन्हीं के रथ के घोड़ों को हाँकता है, यानी समय भी उन्हीं की सहायता करता है। जो भाग्य के भरोसे बैठना पौरुष का अपमान समझते हैं। ये नहीं कि हमारा भाग्य खराब है इसलिए हमें ये चीज नहीं मिल रही है। हमें कर्मवीर बनना है, हमें जो है भाग्यवादी नहीं बनना है। हमें भाग्य पर वो नहीं करना है, हमें अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य को बदलना है। जब हम कर्म करेंगे तो भाग्य हमारे कर्म के अनुसार बदल जाएगा। बहुत अच्छा पैसेज आप लोगों के मॉरल डेवलपमेंट के लिए भी है और आपको प्रैक्टिस के लिए भी, दोनों के लिए है। जो व्यक्ति श्रम और समय का पारखी होता, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मेहनत को भी वो उसको जानकारी होती है और समय को भी अच्छी तरह पहचानता है। लक्ष्मी भी उसी का वरण करती हैं, मतलब लक्ष्मी भी उसी के पास रहती हैं। समय की कीमत ना पहचानने वाले समय बीत जाने पर सिर धुनते रह जाते हैं। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं पहचानता, फिर समय भी उसके व्यक्तित्व को पूरा नष्ट कर देता है। समाज में वो व्यक्तित्वहीन हो जाता है, जैसे वो जीवित होकर के भी मरे हुए के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से वो अच्छे समय का अपमान करता है, तो वो अच्छा समय भी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या कर देता है? महत्वहीन कर देता है। वो जीवित रहते हुए भी मरे हुए के समान है। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? समय निरंतर गतिमान है, मतलब समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो रुक नहीं सकता। इसलिए हमें समय का मूल्य समझना चाहिए, साथ ही समय अनुसार काम भी करना चाहिए। सफल जीवन की यही कुंजी है, यही मूल मंत्र है सफल जीवन का, कि हमें अपना काम समय अनुसार करना चाहिए, और जब हम अपना काम सही समय पर करेंगे तब हम क्या होंगे? एक सफल जीवन को जी सकते हैं, यानी एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं। इस पर आधारित गद्यांश पर पहला प्रश्न है, जीवन के अमूल्य क्षणों को किस प्रकार के व्यक्ति खो देते हैं? दूसरा प्रश्न है, भाग्य के भरोसे बैठना पौरुष का अपमान क्यों कहा गया है?
तीसरा प्रश्न है, दार्शनिक अरस्तु, दार्शनिक फिलोसफर को कहते हैं, कोई दर्शन करने वाले को नहीं समझो कि दर्शन करते रहे होंगे, और जिसको अरस्तु को अरिस्टोटल कहते हैं। तो अरस्तु क्या थे? एक फिलोसफर थे। के कथन का आशय लिखिए, कि उन्होंने जो इसमें कथन किया है उसका आशय का मतलब, उसका मतलब क्या है। फिर अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसे प्राप्त होती हैं? पांचवा है, उपयुक्त गद्यांश के, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। जो ऊपर गद्यांश है उसके लिए क्या टाइटल दे सकते हैं, क्या शीर्षक दे सकते हैं। तो ये आपका जो है पैसेज के प्रश्न उत्तर हो गए। अच्छा, इसको आपको, इस पैसेज को आपको व्याकरण की कॉपी में करना है। इसको कोई क्षितिज वाली कॉपी में नहीं कर देगा कि गद्य खंड में कर देगा या काव्य खंड में कर देगा। इसको आपको किस में करना? व्याकरण वाली कॉपी में करना है। तो ये आपको प्रश्न भी हो गए। इस प्रश्नों को आपको अच्छी तरह गद्यांश को हमने समझा दिया है, पढ़ना है। फिर जब आपको आंसर देने के लिए ग्रुप में मैसेज आएगा, फिर आप आंसर को सबमिट करोगे, उस आंसर को मैं देखूंगा, फिर आपको सही आंसर दूंगा। तो उस सही आंसर से आप मैच कर लोगे, मैं भी देखूंगा और आप भी देख लोगे कि उस जो पैरामीटर्स दिए गए हैं, जो सही आंसर दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका कितना सही है और या कितना गलत है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।